अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। बैंकों में रखी रकूम अब आपकी कितनी महफूज होंगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नई डिपॉजिट प्रोटेक्शन पॉलिसी जारी कर दी गई है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, आपने किसी पेंशनर अकाउंट के अंदर सरमायाकारी कर रखी है, इसके अलावा आपने नेशनल सेविंग्स की बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, HBL बैंक, बैंक अल हबीब, इसके अलावा UBL बैंक है, या MCB बैंक की बात करूं, इसके अलावा बैंक अल्फला, या फिर किसी भी पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर किसी के अंदर अकाउंट है, तो अब आपकी जो बैंकों के अंदर रखी रकम है वो कितनी महफूज होगी? मतलब अगर आपने 50 लाख रुपए रखवाया, 1 करोड़ रखवाया, 10 लाख रखवाया है, 1 लाख रुपए रखवाया हुआ है, 10 लाख रखवाया हुआ है, तो इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो क्या कहता है? नई पॉलिसी के मुताबिक कितनी रकम आपकी महफूज होगी, और अगर महफूज है तो उसकी लिमिट कितनी होगी? आया क्या महफूज है भी या नहीं? क्या आपको बैंक की उन तमाम तफसीलात का या मैकेनिज्म का पता है बैंक में डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने से पहले? तो आज की वीडियो में उन तमाम तफसीलात के बारे में आगाही देने वाला हूं। आपको यह भी बताऊंगा कि ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन जो कॉर्पोरेशन है या मैकेनिज्म है ये होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है, आपको क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं पाकिस्तान में रहते हुए, और किन चीज़ों का इल्म आपको होना चाहिए अगर आप बैंक के अंदर अकाउंट रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ के बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप मेरे चैनल पर देख सकें। देखिए, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, HBL के अंदर है, बैंक अल हबीब के अंदर है, इसके अलावा UBL की बात कर लें, नेशनल सेविंग्स की बात कर लें, MCB बैंक है, बैंक अल्फला है, इसके अलावा अलाइड बैंक है, तो इन तमाम बैंक के मैं आपको डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताने वाला हूं। और अगर आप सेविंग अकाउंट भी खुलवा के बैठे हैं तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन है क्या। बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है। बेसिकली तो ये इंटरनेशनल भी काम करता है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के इदारे काम करते हैं जहां पर बैंक के अंदर जो अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं उसके ऊपर जो कस्टमर्स होते हैं यानी कि अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके डिपॉजिट को प्रोटेक्शन दी जाती है। और इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूं, डिपॉजिट प्रोटेक्शन इज अ सिस्टम एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिट्स ऑफ एलिजिबल डिपॉजिटर्स अप टू स्पेसिफाइड लिमिट इन द इवेंट ऑफ अ बैंक बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ फेल्ड बैंक बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई बैंक फेल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, तो वहां पर मौजूद जो आपका डिपॉजिट है वो कितना महफूज रहेगा, इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं जो कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन उसको अहल बनाता है, और वो लिमिट कितनी है ये हम वीडियो में बात करेंगे। अब थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहलू से समझने की कोशिश करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहता है। स्टेबिलिटी ऑफ देयर फाइनेंशियल सिस्टम इज अ पैरामाउंट कंसर्न्स ऑफ पॉलिसी मेकर अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक पैसों की मालियत का एक मैकेनिज्म बनाने के लिए, यानी कि उसको महफूज बनाने के लिए हर बैंक या हर मुल्क का बैंक कोशिश करता है। एवरी कंट्री एंडोवर्स एंड डेवलप एंड पुट इन प्लेस टूल्स ऑफ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट्स फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ एंडीजिनस एंड एक्सटर्नस शॉक्स। कोई भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए दुनिया में मौजूद जो बैंकिंग निज़ाम है वो इसको इस तरह से चलाता है। दीज टूल्स एंड मैकेनिज्म्स कलेक्टिवली फ्रॉम द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर एंड फाउंडेशन स्टोन ऑन विच बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्लोरिश। ये वो उसूल है जिनके ऊपर कोई भी जो बैंक है उसकी बुनियादें इस्तवार होती हैं या उसके ऊपर कायम की जाती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ एस्टैब्लिश अ comprehensive framework to ensure safety and soundness of the banking system of Pakistan, while the key pillars of the framework, namely strong banking laws and regulations and effectiveness of supervision, have been placed for a long time. The introduction of deposit protection is a most recent initiative. State Bank कोशिश करता है कि फ्रेमवर्क को एक पिलर्स के ऊपर रखे और इसी इस्लाह के ऊपर यानी कि इसी बुनियाद के ऊपर इन्होंने डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को भी डेवलप किया है। बेसिकली तो ये 2016 में जब शुरू किया गया था और 2016 में जब पहली दफ़ा डिपॉजिट प्रोटेक्शन लाई गई थी तो तब कहा गया था कि 2.5 लाख रुपए तक की अमाउंट जो है वो महफूज समझी जाएगी, लेकिन अब इसको चेंज किया गया है, वो भी आपको बताता हूँ नई पॉलिसी के मुताबिक। और ये भी समझ लें कि ये जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ये एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है जो कि GDP के साथ मिलकर चलता है। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिपॉजिट प्रोटेक्शन रूल्स इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, डिपॉजिट प्रोटेक्शन के हवाले से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसका रोल क्या है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन इज अ सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश अंडर द डिपॉजिट प्रोटेक्शन एक्ट 2016। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर ही काम करता है। द रोल ऑफ कॉर्पोरेशन इज टू प्रोवाइड अ रोबस्ट deposit protection mechanism to ensure payment of protected amount the eligible depositors of DPC member bank in the event of
इट बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ फेल्ड बैंक। अगर कोई बैंक फेल हो जाता है, डिपॉजिट प्रोटेक्शन जो है वो फिर उसके मुताबिक काम करता है और आपकी जो मतलब अमाउंट होती है वो जिस लिमिट तक महफूज समझी जाती है उतनी आपको दी जाती है। अच्छा, इसमें आपको बता देता हूँ कौन कौन से बैंक हैं जो कि मेंबर हैं डिपॉजिट प्रोटेक्शन के। इसके अलावा इनके लिस्ट के अंदर जो बैंक नहीं है तो उसको आप गैर महफूज समझेंगे, मतलब वो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आएंगे। अगर स्पेशलाइज्ड बैंक की बात करें तो SME बैंक है, पंजाब प्रोफेशनल यानी कि पंजाब बैंक है, ज़राई तरक्याती बैंक की बात की जा रही है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में नेशनल बैंक है सिंध है, बैंक ऑफ खैबर है, बैंक ऑफ पंजाब है, लाइड है, अस्करी है, बैंक अल्फला है, बैंक अल हबीब है, फैसल बैंक, हबीब बैंक, हबीब मेट्रोपोलिटन, JS बैंक, MCB, सांबा सिल्क, इसके अलावा सुनहरी, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, मुकरमा, इसके अलावा यूनाइटेड बैंक, UBL यानी कि बैंक इस्लामी है, दुबई इस्लामिक बैंक है, मिजान बैंक है, MCB है, सिटी बैंक है, ड्यूटसी बैंक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, बैंक ऑफ चाइना है। ये तमाम बैंक जो है वो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन अंडर के लिस्ट में शामिल है और यहाँ पर आपकी लगाई हुई सरमायाकारी महफूज समझी जाए। अब याद रखिएगा इसमें माइक्रोसॉफ्ट बैंक का नाम नहीं है, तो इसका मतलब है वहाँ पर अगर आपका सरमाया लगा हुआ है, आपने कोई अकाउंट्स वगैरह खुलवाया, कल वो दिवालिया हो जाता है, तो याद रखिएगा वहाँ पर डिपॉजिट प्रोटेक्शन आपको नहीं दी जा रही। अब डिपॉजिट प्रोटेक्शन का जो नया बैंक की तरफ से जारी किया गया है वो पढ़ लेते हैं जनाब। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन हैज इंक्रीज द गारंटी अमाउंट ऑफ ऑल एलिजिबल डिपॉजिटर्स ऑफ इट्स मेंबर्स बैंक फ्रॉम 5 लाख to 10 लाख। पहले 5 लाख रुपए थी अक्टूबर 1 2024 से पहले, ठीक है, और अब उसको बढ़ाकर जनाब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे मिलेगी आपको। द एनहांस्ड गारंटी अमाउंट नाउ प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन टू अराउंड 96% ऑफ द एलिजिबल डिपॉजिटर्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम इज टू सेफ गार्ड द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट इन फर्दर एनहांस देयर कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सेक्टर। दिस विल आल्सो सपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। वो लोग जिनके बैंक में अकाउंट मौजूद है और हकीकतन मौजूद है और बैंक के अंदर डिपॉजिट भी मौजूद है, 96% तक जो है उन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अब इसको आपने समझना है, मैं आपको एक कैलकुलेटर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करें अगर आपका एक बैंक के अंदर 12 लाख रुपये पड़ा हुआ है, अब ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और अगर वो बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक बंद हो जाता है या बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो भाई 12 लाख आपकी अमाउंट है, लेकिन अब आपको 12 लाख नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन की अमाउंट है वो 10 लाख रुपए तक की है, और 10 लाख रुपए आपको मिलेगा, 2 लाख रुपए आपको डिपॉजिट प्रोटेक्शन के तहत नहीं मिलेगा। अब इसको दूसरे पहलू से समझ लेते हैं कि सपोज करें अगर आपका बैंक के अंदर 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है और बैंक दिवालिया हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो गया, बैंक की जो है वो क्राइसिस आ गए हैं, बंद हो गया है, तो आपकी ये जो अमाउंट है ये पूरी की पूरी 100% जो है वो सिक्योर है, 10 लाख तक की प्रोटेक्शन है। और अगर आपका 9 लाख रुपए बड़ा, इवन के 10 लाख भी बड़ा है, तो 10 का 10 लाख रुपया सिक्योर समझा जाएगा। ये बैंक ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है ये नए रूल्स के मुताबिक। तो याद रखिएगा अगर आपका 1 करोड़ रुपया है, पहली बात तो ऐसा कोई आफत पैदा नहीं हो सकती, मतलब अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कमर्शियल बैंक नहीं है जो इस तरह दिवालिया हुआ हो या फिर जहाँ पर लोगों के पैसे डूबे हों, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे मौके हो सकते हैं या ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन जो है वो उसी मद के तहत काम करता है और इसके तहत आपको डिपॉजिट प्रोटेक्शन दी जाती है। अब अगर आपका 1 करोड़ रुपया पड़ा है और दिवालिया हो गया तो फिर भी आपकी जो प्रोटेक्शन अमाउंट है वो 10 लाख ही रहेगी। 90 लाख जो है वो आपका, मतलब अगर बैंक चाहे तो दे सकता है, लेकिन आप बैंक को ज़बरदस्ती तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक जो है वो लिमिटेड होते हैं और लिमिटेड के अंदर वो फिर वाज़ह कर देंगे भाई हमारी जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन है वो सिर्फ 10 लाख रुपए तक की थी, और आपको वाज़ह तौर पर बता देते हैं। ये तमाम बैंक्स की अगर आप पढ़ते हैं, जैसा कि मैं हबीब बैंक के हवाले से बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं तो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। और अगर बैंक अल हबीब की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वाज़े आगे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। अगर आपका कौमी बचत के अंदर है या कौमी बचत के किसी भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या इस तरह के स्कीम के अंदर अकाउंट है, तो यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम आपको बताता चलूँ कि इनका कौमी बचत का जो नाम है वो लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, और कौमी बचत जो है वो इन कमर्शियल बैंक की लिस्ट के अंदर नहीं आता, और ना ही कौमी बचत का जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के साथ कोई लिंक है, तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। और इसके अलावा MCB की अगर बात करें तो बाकायदा तौर पर इनका डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ UBL की, तो UBL का भी मौजूद है, और UBL के अंदर जो है वो आपकी सरमायाकारी 10 लाख रुपए तक की महफूज समझी जाएगी। ये पहले 2.5 लाख रुपया था, 2016 में लॉन्च किया गया, उसके बाद इसको बढ़ाया गया 2018-19 में, और अब 2024 के बाद इसको 10 लाख रुपए की प्रोटेक्शन के साथ अनाउंस कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम नाजरीन को ये वीडियो पसंद आई होगी और पता चल गया होगा कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन है क्या, कैसे काम करता है, कितनी अमाउंट आपकी महफूज है, और कौन कौन से बैंक की जो है वो लिस्ट इसके अंदर शामिल है अगर आप बैंकों के अंदर अकाउंट रखते हैं और इस तरह के खतरात लाहक होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन को ये वीडियो पसंद आई होगी। आखिर पर दरख्वास्त करूँगा कि चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट से करें। अल्लाह हाफिज़।